हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप? आपका ईवीएस है अपना पर्यावरण क्लास 5 चल रहा है आपका चैप्टर बच्चों फर्स्ट। ओके, तो बच्चों चैप्टर फर्स्ट में हम देखते हैं कहाँ तक हमने कर लिया है। ओके, ये चैप्टर फर्स्ट है आपका। ओके, तो स्टूडेंट्स लास्ट की वीडियो में देखो हमने जाना था किसके बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में, है ना। इनहेरिटेंस के बारे में जो है ये ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, इन्होंने बताया था कि हम बच्चों के अंदर जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स आती हैं वो अपने मम्मी पापा दादा दादी से ही आती हैं। ओके, इसको क्या बोला जाता है? इनहेरिटेंस। तो बच्चों ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ओके, आगे क्या पढ़ना है वो हमें देखना है। ओके, तो बच्चों इनहेरिटेंस जो है, ओके, इनहेरिटेंस के बारे में बताने वाले, इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस क्या होती है स्टूडेंट्स? फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। ठीक है, ये पैराग्राफ दोबारा से पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे क्या है। देखो, द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स जैसे कि आपकी नाक कैसी है, आपके कान कैसे हैं, आँख कैसी हैं, स्किन का कलर कैसा है, चेहरे की बनावट कैसी है, हाइट कितनी है, ठीक है, आवाज़ कैसी है आपकी, ये सारी जो चीज़ें हैं बच्चों वो क्या हैं? फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं। ठीक है, आर इनहेरिटेड इन द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे आपकी जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो किससे मिलती जुलती हैं? आपके मम्मी पापा या दादा दादी जी से। ठीक है, दीज करेक्टर्स आर नोन एज हेरिडेटरी करेक्टर्स। तो इन करेक्टर्स को क्या बोलते हैं? हेरिडेटरी करेक्टर्स बोलते हैं। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो बच्चों और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, लेकिन कुछ जो बच्चों ये तो फिजिकल करेक्टरिस्टिक जो होती हैं वो तो मम्मी पापा से बच्चों में चली जाती हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चली जाती हैं। लेकिन कुछ हैबिट्स होती हैं जो मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि हैबिट जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाती। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपके पापा जी को मान लो गाना गाने का शौक़ है तो ज़रूरी नहीं है आपको भी वो हो। ओके, या फिर उनको गाड़ी चलाना अच्छे से आता है, ड्राइव करना आता है तो वो आपको भी आ जाएगा। अरे उन्होंने सीखा है तो आपको भी सीखना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं आएगा कि वो आप जो है उनके बेटे हो तो आपके अंदर भी आ जाएगा। ओके, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हैबिट होती हैं वो जनरेशन टू जनरेशन नहीं जाती हैं। फिजिकल करेक्टर्स होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन जाते हैं। ओके, जनरेशन टू जनरेशन का मतलब है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी आपके पापा हैं, मम्मी हैं, उनसे आपके अंदर आ जाएंगे। आपकी जब शादी होगी, आपके बच्चे होंगे तो आप में से किसके अंदर चली जाएंगी? आपके बच्चों के अंदर चली जाएंगी। ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों लेकिन इस चीज़ के बारे में बताने वाले कौन थे? किसने हमें सबसे पहले बताया? ओके, इस चीज़ के बारे में किसी ने बताया भी तो होगा, किसी साइंटिस्ट ने बताया भी तो होगा ना। हाँ, तो वही जो साइंटिस्ट जो हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो देखो वो हैं बच्चों ये साइंटिस्ट, वो हैं ये इंसान जिन्होंने ये चीज़ पहली बार बताई कि किस तरह से बच्चों के अंदर जो है मम्मी पापा से उनकी जो फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आते हैं। तो ये पहले इंसान थे जिन्होंने ये चीज़ इसके बारे में बताई थी। ठीक है, इनका नाम क्या है? ग्रेगर जोहन मेंडल। ग्रेगर जोहन मेंडल। तो ग्रेगर जोहन मेंडल हैज़ डन ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों इन्होंने ऐसे ही नहीं बोल दिया। ठीक है, इनको कोई सपना नहीं आया था कि रात को सो रहे थे और सपना आ गया और बता दिया, नहीं, ऐसा नहीं था बच्चों। मैं आपको बताऊं, ये चर्च, ठीक है, चर्च जानते हो क्या होता है? मंदिर होते हैं, देखो हिंदुओं में मंदिर होते हैं, है ना, पूजा स्थल होते हैं, धार्मिक स्थल होते हैं। ऐसे जो ईसाई होते हैं ना उनके अंदर चर्च होता है। ठीक है, उनमें क्या होता है? चर्च होता है। तो ये चर्च के एक पादरी होते हैं, ठीक है, फादर होते हैं चर्च के। ठीक है, तो वहाँ ये रहते रहते, चर्च में रहते रहते क्या करते हैं, पी प्लांट, जो मटर का पौधा होता है ना, मटर के प्लांट जो होते हैं उन पे इन्होंने बहुत सालों तक रिसर्च किया बच्चों। ठीक है, कई सालों तक इन्होंने रिसर्च किया
उस रिसर्च को करने के बाद, प्रैक्टिकल करने के बाद, फिर उन्होंने कुछ लॉ दिए, कुछ फार्मूला दिए। तो उन फार्मूलों के आधार पे उन्होंने ये चीज़ साबित कर दी कि किस तरह से जो है बच्चों के अंदर अपने मम्मी पापा से गुण आते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। ओके, और बच्चों इन्होंने जो फार्मूले दिए, जो इन्होंने लॉ दिए, उन फार्मूलों को बोला गया लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इन लॉज को आप पढ़ोगे क्लास 10th में। जब आप क्लास 10th में जाओगे तब आपको ये लॉज पढ़ने के लिए मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल तो आपको इतना पता चल गया कि इनहेरिटेंस के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था। इसके लिए उन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था और कुछ लॉ दिए, उन लॉ को बोला गया लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको आ गया। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया, ओके, तो इसलिए इनको क्या बोला गया? फादर बोला गया। किसका? जेनेटिक्स का। ओके, फॉर दिस रीज़न ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है बच्चों? जेनेटिक्स होता है, देखो जैसे ये इनहेरिटेंस है, ठीक है, किस तरह से मम्मी पापा में से बच्चों के अंदर गुण जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो स्टडी किया जाता है, जो रिसर्च किया जाता है, जो प्रैक्टिकल किया जाता है इन चीज़ों से जुड़ा हुआ, ठीक है। अभी देखो जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, कैसे ये काम करता है, कैसे बीमारी फैलाता है, कैसे ये अपना डीएनए चेंज कर रहा है, ठीक है, कैसे अपना ये रूप बदलता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जिस स्टडी जो होता है ना बेटा, ये साइंस की ही ब्रांच है। ठीक है, इस साइंस के अंदर एक ऐसी साइंस जिसमें कि इस तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है। क्या बोला मैंने? एक ऐसी साइंस जिसमें कि इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा जाता है, उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। तो सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में, जेनेटिक्स का फाउंडेशन देने के लिए, ठीक है, साइंस की एक स्पेशल ब्रांच तैयार करने के लिए जो है इनको जाना जाता है, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो आपसे अगर मैं पूछूं बेटा हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो बताइए, आप बोलोगे जेनेटिक्स के फादर जो हैं कौन हैं, बताओ? ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, ग्रेगर जॉन मेंडल इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, तो आपकी बोर्ड एग्जाम में बच्चों ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों ये जो साइंटिस्ट थे ये हमारे इंडिया के नहीं थे, ये बाहर के थे। ओके, तो हमारे इंडिया के अंदर भी एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था डॉक्टर हरगोविंद खुराना। देखो ये आप देख रहे हो, ये है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्होंने भी क्या किया, इसी चीज़ से रिगार्डिंग, इसी चीज़ से रिलेटेड जो है कुछ रिसर्च किए, इन्होंने भी ऐसी रिपोर्ट पेश करी। ठीक है, इन्होंने भी इनहेरिटेंस के बारे में बताया। तो इसके लिए इन्होंने नोबेल प्राइज़ जो है मिला, इनको दिया गया है इनको। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसको। डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैज़ रिटन मैनी रिसर्च पेपर्स। इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किए, रिसर्च किए, ठीक है, प्रैक्टिकल्स किए, तो उन्होंने कुछ रिपोर्ट लिखी, तो उनको बोला जाता है रिसर्च पेपर। प्रैक्टिकल करने के बाद में कुछ रिपोर्ट तैयार करी जाती है, ठीक है स्टूडेंट, उसको बोलते हैं रिसर्च पेपर्स रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, और कुछ नए न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इन्होंने बताया। तो बच्चों इसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की। फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क, इस एक्सीलेंट वर्क के लिए ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़। तो बच्चों इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंडिया के ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिनको इनहेरिटेंस के बारे में रिसर्च करने के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया? तो आप बोलोगे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ओके, या फिर आपसे पूछा जा सकता है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया? तो स्टूडेंट्स आप कहोगे क्या? डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो है उनको अवार्ड दिया गया किसके लिए? इनहेरिटेंस की, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, डॉक्टर हरगोविंदा, देखो ही की जगह हम क्या लिखेंगे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर
डिटर्मिनेशन ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके चलो बच्चों आगे पढ़ते हैं। आफ्टर नोइंग ऑल द एबव फैक्ट्स, इस तरह से बच्चों ये सारा डिस्कशन एक फैमिली की जो संजना है बच्चों, संजना के छोटी बहन है पिंकी, ठीक है, इन सब चीज़ों को वो पूछ रही थी, जानकारी कर रही थी आपस में, ठीक है, बात कर रहे थे इस चीज़ के बारे में। तो इस तरह से डिस्कशन के बाद पिंकी जो है उसको जान पाई पूरी चीज़ों को। पिंकी अंडरस्टूड दैट वी रिसेंबल आवर पेरेंट्स। रिसेंबल मतलब मिलते जुलते हैं। वी रिसेंबल आवर पेरेंट्स एंड अदर मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली, यानी कि हम जो हैं अपने पेरेंट्स से या फिर घर के ही किसी और सदस्य से मिलते जुलते हैं। बट लेकिन शी ओके स्टूडेंट्स, तो बीच में कॉल आ गया था इसलिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बीच में स्टॉप कर दिया था मैंने। ओके तो बट शी ऑल्सो वॉन्टेड टू नो वेदर द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट इन एनिमल्स ऑल्सो। यानी बच्चों जो इनहेरिटेंस का जो काम होता है ये हमने समझ लिया, ठीक है, हमारे अंदर होता है। ओके लेकिन क्या ये जानवरों के अंदर भी होता है क्या? ओके तो ये वो जानना चाहती है। तो देखते हैं बच्चों, अगर मुझसे पूछो तो बच्चों बिल्कुल होता है, ऑफ कोर्स होता है, जानवरों के अंदर भी ऐसा होता है, ठीक है। पॉइंट्स फॉर डिस्कशन क्या लिखा हुआ है? हाउ डज ए काव रिकॉग्नाइज इट्स काफ। तो बच्चों एक काव होती है, वो अपने बच्चे को कैसे पहचान लेती है, कैसे अपने बछड़े को पहचान लेती है। तो बच्चों एनिमल्स में भी इनहेरिटेंस होती है। गाय के अंदर जो गुण होते हैं वो भी उस गाय के बच्चे जो होता है उसके अंदर आ जाते हैं, इसलिए गाय जो है अपने बच्चे को पहचान पाती है, ठीक है। हाउ डज योर मदर रिकॉग्नाइज यू इन अ क्राउड। तो बच्चों आपकी मम्मी जो है आपको भीड़ में भी पहचान लेंगी, अरे ये तो हमारा मोनू है ना, ऐसे पता कर लेती हैं, ये तो हमारा बच्चा है ना, कितने ही लोग खड़े हों लेकिन उनमें से अलग ही पहचान लोगी, ठीक है। क्यों पहचान लेंगी? क्योंकि वो जानती हैं, क्योंकि उनसे ही मिलते जुलते गुण जो हैं उनके बच्चे के अंदर मिल जाएंगे, इसलिए। एक्चुअली एवरी ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है बच्चों? प्लांट्स या एनिमल्स, कोई भी प्लांट हो या कोई भी एनिमल हो, हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेड फ्रॉम हिज हर पेरेंट्स, एंसेस्टर्स एक्सेट्रा। तो बच्चों कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो इंसान हो चाहे वो एनिमल हो, वो सब जो हैं उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक आते हैं वो अपने पेरेंट्स से या फिर उनके जो पूर्वज होते हैं, दादा दादी और उनके, ठीक है, परदादा परदादी, ऐसे सब एंसेस्टर, बुआ फूफी वगैरह सब, तो उनसे ये आते हैं। ओके बट इन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर डिफरेंट टू, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों अलग अलग भी होती हैं, ठीक है। इवन इन केस ऑफ ट्विंस, भले ही जुड़वा क्यों नहीं हो, अगर मान लो आप घर में दो भाई हो और दोनों ही जुड़वा हो, ओके, तो हो सकता है आपकी काफ़ी चीज़ें मिलती हों, आपकी शक्ल थोड़ी थोड़ी मिलती हो, आपकी आंखें थोड़ी थोड़ी मिलती हों, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा अंतर भी मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल फ़ोटोकॉपी हो जाए, है ना, बिल्कुल फ़ोटोकॉपी नहीं हो सकता, थोड़ा थोड़ा अंतर भी देखने को मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा थोड़ा जो अंतर होता है ना, डिफरेंट जो होते हैं, कुछ चीज़ें मिलती हैं कुछ अलग अलग होती हैं, कुछ चीज़ें मिलती हैं कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं। जो नहीं मिलती हैं ना बच्चों उनको कहते हैं वेरिएशंस, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रखा है, मैंने बता दिया आपको, ये बड़ी क्लास में पढ़ोगे आप। सो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश। ओके तो इसके बाद हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है, समझना है। ओके स्टूडेंट्स, और ये इसमें यहाँ पे दे रखा है, सब ये पढ़ लेना आप, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, पेज नंबर 7 आज हमने कवर किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।